Hello, students. A very pleasant morning to all. I hope you all are fine. Students, yesterday I was explaining you chapter 7 uh, Grandpa's Fights and Ostrich. And you have read yesterday that Grandpa was avoiding to meet Ostrich. Grandpa avoid से मिलने को ऑस्ट्रिच से मिलने को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके साथ में वही घटना घट गई जिससे वो बचना चाह रहे थे, यानी एक ऑस्ट्रिच उनके सामने आ गया. सडनली आई सा अ बिग मेल बर्ड इमर्ज फ्रॉम अ थिकेट. अचानक से मैंने देखा कि एक बड़ी सी मेल बर्ड बड़ी सी मेल ऑस्ट्रिच जो है वो झाड़ियों में से निकल करके उनकी तरफ आ रही थी. अबाउट 100 yards अवे, लगभग वो कितने 100 यार्ड यानी कुछ डिस्टेंस पर ही थी वो. He stood still and stared at me for a few moments. He stood still, वो अभी तक खड़ी थी और वो मुझे लगातार कुछ क्षण तक घूरती रही. I stared back, मैंने भी उसको देखा. Then expanding his short wings and with his tail erect, he came towards me. और उसके बाद एक्सपेंडिंग हिज शॉर्ट विंग्स, अपने छोटे छोटे पंखों को हिलाते हुए, एंड विद हिज टेल इरेक्ट, और अपनी सीधी पूंछ को पोजीशन में लेते हुए, ही केम टुवर्ड्स मी, वो मेरे तरफ बढ़ी. एज आई हैड नथिंग, नॉट इवन अ स्टिक विद विच टू डिफेंड माई सेल्फ. एज आई हैड नथिंग, अब जैसा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक स्टिक भी नहीं थी. विद विच टू डिफेंड माई सेल्फ, डिफेंड यानी प्रोटेक्ट, जिससे कि मैं अपने आप को बचा सकता. आई टर्न, मैं घूमा, एंड रैन टुवर्ड द फेंस, और जो बाउंड्री वॉल थी मैं उसकी तरफ दौड़ा. बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस, लेकिन ये एक ऐसी रेस थी जिसमें कोई बराबरी नहीं थी. अनइक्वल यानी ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ दौड़ती है. What were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet? What were my steps of 2 or 3? मेरे जो कदम थे 2 या 3 कदम, अगेंस्ट द क्रिएचर्स ग्रेट स्ट्राइड ऑफ 16 to 20 feet, और जो वो प्राणी था यानी जो मेल ऑस्ट्रिच था उसके जो स्टेप्स थे वो 16 से लेकर के 20 feet तक थे. देयर वॉज ओनली वन होप, सिर्फ एक उम्मीद थी मेरे पास. टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश, जो घनी झाड़ियाँ थीं बड़ी बड़ी, उनके पीछे जाना. एंड ट्राई टू डॉज द बर्ड अनटिल हेल्प केम, और जब तक मेरे पास कोई मदद नहीं आ जाती तब तक उस बर्ड को अवॉइड करना. अ डॉजिंग गेम वॉज माई ओनली चांस. इस तरह से उसको कंफ्यूज करना यही एक मौका था जिससे कि मैं अपने आप को बचा सकता था. एंड सो आई रस्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प ऑफ थॉर्न बुशेस एंड वेटेड फॉर माई हंटर. और इसलिए मैंने आई रस्ट फॉर द नियरेस्ट क्लम्प, मैं पास में ही एक क्लम्प यानी झाड़ियों, कटीली झाड़ियों का एक ग्रुप था, मैं उसकी तरफ भागा. एंड वेटेड फॉर माई हंटर, और मैं अपने हंटर का वेट करने लगा. द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम, उस महान चिड़िया ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया. ही वॉज सून देयर, और जल्दी ही वो भी वहाँ पर थी. देन द स्ट्रेंजेस्ट बैटल टुक प्लेस, और इसके बाद एक अजीब से युद्ध ने शुरुआत कर दी. आई डॉज दिस वे एंड दैट, टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑस्ट्रिच's डेडली किक. आई डॉज दिस वे, मैंने उसको चकमा देने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की कोशिश की. टेकिंग ग्रेट केयर, अपना ध्यान रखते हुए, बहुत अच्छी तरह से अपना ध्यान रखते हुए, मैं टू गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑस्ट्रिच डेडली किक, ऑस्ट्रिच की मार देने वाली किक यानी भयानक किक से बचने के लिए मैं डायरेक्ट उसके सामने आने से अपने आप को सेव कर रहा था. Ostriches kick forward and with such terrific force that if you were struck, their huge chisel-like nails would cause you much damage.
ऑस्ट्रिचेस किक फॉरवर्ड, ऑस्ट्रिचेस की जो फॉरवर्ड आगे की तरफ जो किक होती है, एंड विथ सच टेरिफिक फोर्स दैट, और वो किक इतनी भयानक फोर्स होता है इसमें कि इफ़ यू वर स्ट्रक, कि अगर वो किक आपको लग जाए तो देयर ह्यूज चीसल लाइक, उसके जो एक धारदार हथियार के जैसे नेल्स होते हैं, वुड कॉज यू मच डैमेज, वो आपको बहुत ही भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई वॉज ब्रीथलेस एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस, मैं ब्रीथलेस यानी मेरी तो सांस रुकी हुई थी, एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस, और मैं सच में बिल्कुल असहाय हो गया था। कॉलिंग वाइल्डली फॉर हेल्प एज आई सर्कल द थॉर्न बुशेस, कॉलिंग वाइडली फॉर हेल्प, मैं बुरी तरह से मदद के लिए चिल्ला रहा था। एज आई सर्कल द थॉर्न बुश, और मैं जो कटीली झाड़ियाँ थी उनके चक्कर लगा रहा था। आई बिगिन टू फील वीक, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा था। हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग, आखिर मैं कितनी देर तक ऐसे दौड़ता रहूँगा। आई वॉज रेडी टू ड्रॉप फ्रॉम टायर्डनेस, और मैं अब थकान से गिरने के लिए तैयार हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब थक करके गिर जाऊंगा। सडनली द एंग्री बर्ड चार्ज स्ट्रेट एट मी, और अचानक से वो गुस्से में जो बर्ड थी वो अचानक सीधा मेरे सामने आई। सम हाउ, किसी तरह से, आई जम्प टू वन साइड, मैं एक साइड में जंप कर गया। आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से जंप कर गया। बट आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग ऑन टू वन ऑफ द बर्ड्स विंग, लेकिन मैंने अपने आप को पाया कि मैंने उस बर्ड के एक विंग को पकड़ लिया है, क्वाइट क्लोज टू इट्स बॉडी, और मैं उसकी शरीर के बिल्कुल पास में था। इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिचेस टर्न टू बी फ्राइटेंड, और अब जो मौका था वो ऑस्ट्रिच के डरने का था। ही बिगेन टू टर्न, उसने घूमना शुरू किया, और डांस इवॉल्व्स, और एक सर्कल में जैसे घूमते हैं उस तरह से उसने डांस करना शुरू कर दिया। मूविंग राउंड एंड राउंड सो क्विकली, वो इतनी तेज़ी से घूम रही थी दैट माई फिट वर सून स्विंगिंग आउट फ्रॉम हिज बॉडी, कि उसके बॉडी के साथ साथ में मेरे पैर जो हैं वो झूलने लगे थे, almost horizontally. All the while, the ostrich kept opening and shutting his beak with loud snaps. और इन सब के साथ में ऑस्ट्रिच अपनी बीक को तेज़ आवाज़ के साथ खोल रही थी और बंद कर रही थी। Imagine my situation as I clung desperately to the wing of the enraged bird. आप कल्पना करिए कि जो मेरी स्थिति थी वो उसके उस चिड़िया के पंखों के साथ साथ में जिस तरह से वो घूम रही थी उसी तरह से मेरी बॉडी मूव कर रही थी। ही वॉज विर्लिंग मी राउंड एंड राउंड, वो मुझे चक्कर पे चक्कर घुमाए जा रही थी। ही वॉज विर्लिंग मी राउंड एंड राउंड एज दो ही वर अ डिस्कस थ्रोअर एंड आई द डिस्कस, ऐसा लग रहा एज क्योंकि ही वर अ डिस्कस थ्रोअर, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डिस्कस को फेंकने वाली हो, एंड आई द डिस्कस, और मैं एक डिस्कस हूँ। माई आर्म सून बिगेन टू एक्ट विद द स्ट्रेन, और इसके बाद मेरे जो बाहें हैं वो दर्द से थकने लगी थी। एंड द स्विफ्ट एंड कंटिन्यूअस सर्कलिंग वाज मेकिंग मी डिजी, और जो तेज़ और लगातार जो चक्कर वो काट रही थी उन चक्कर से मुझे डिजी यानी मुझे चक्कर सा आने लगा था, मेरा सिर घूमने लगा था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट इफ़ आई रिलैक्सड माई होल्ड, कि मैंने अगर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया इवन फॉर अ सेकेंड, यहाँ तक कि एक सेकेंड के लिए भी, तो अ टेरिबल फेट अवेटेड मी, एक भयानक दुर्भाग्य मेरा इंतज़ार कर रहा था। राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्कल, हम लगातार एक ही सर्कल में घूमते जा रहे थे। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ़ द बर्ड वुड नेवर टायर, कि ये चिड़िया कभी थकेगी ही नहीं। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर, कि मैं अब और ज़्यादा देर इसको नहीं पकड़ सकता हूँ। सडनली द ऑस्ट्रिच वेंट इन टू रिवर्स, अचानक से वो ऑस्ट्रिच पीछे की तरफ घूमी। दिस सडन मूव मेड मी लॉस माई होल्ड, और इस अचानक के मूवमेंट से मेरी जो पकड़ है वो ढीली हो गई। एंड आई फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और मैं फ्लैट होकर के सीधा ज़मीन पर गिर गया। इवन बिफोर आई हैड टाइम टू रियलाइज़ वॉट हैड हैपेंड, यहाँ तक कि मैं अगर ये रियलाइज़ कर पाता कि क्या हुआ,
द बिग बर्ड वॉज अपॉन मी, वो चिड़िया मेरे ऊपर थी। आई थॉट द एंड हैड कम, मैंने सोचा कि मेरा अंत समय आ गया है। आई रेज माई हैंड्स टू प्रोटेक्ट माई फेस, मैंने अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए। बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, लेकिन उस चिड़िया ने मुझ पर मतलब अटैक नहीं किया। I moved as I was frightened. The ostrich turned his head sharply to the left. मैंने देखा कि तो डर के मैंने उसकी तरफ देखा तो वो चिड़िया जो है ऑस्ट्रिच टर्न हिज हेड शार्पली टू द लेफ्ट, उसने लेफ्ट साइड में अपने सिर को तेज़ी से घुमाया। अ सेकेंड लेटर ही जम्प्ड बैक, एक सेकेंड में ही वो पीछे की तरफ जंप कर गई। टर्न, घूमी, एंड रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड गो, वो जितनी तेज़ दौड़ सकती थी उतनी तेज़ वो भागी। कन्फ्यूज्ड आई वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपेंड, मैं कन्फ्यूज था, मैं आश्चर्यचकित था कि आखिर ये हुआ क्या। आई सून फाउंड आउट, और जल्दी ही मुझे पता चल गया। टू माई ग्रेट जॉय, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। आई हर्ड द बार्क ऑफ माई डॉग, मैंने अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को सुना। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, ही वॉज जंपिंग अराउंड मी, वो मेरे सामने, वो मेरे पास जंप करके आया। लिकिंग माई फेस एंड हैंड, वो मेरे चेहरे को और मेरे हाथों को उसने चाटा। आई ग्लैडली रिटर्न ऑल द अफेक्शन, और मैं भी पूरे आकर्षण के साथ, पूरी खुशी के साथ मैंने उसको ग्लैड किया, यानी प्यार किया। तो इन दिस वे योर चैप्टर इज़ completed नाउ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल tell you the exercises and some other things. Till then, thank you and have a nice day.